27 फरवरी 1948 का दिन भारतवर्ष के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 150 वर्ष इस देश में रहने के बाद आज अंग्रेजी सेना की अंतिम टुकड़ी भी भारत को सदा के लिए छोड़कर अपने देश वापस जा रही है। भारतीय सैनिक भी इस अंतिम टुकड़ी को विदा करने आए। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एल.जी. हिटलर के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। इस दृश्य को देखने के लिए बंबई की जनता हजारों की संख्या में गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा थी। सर महाराज सिंह ने अंग्रेज सैनिकों को भारतवर्ष के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का संदेश सुनाया। इस संदेश में लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेजी सेना को उनकी पिछली सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया था और उनके अपने देश सुरक्षित पहुंचने के लिए मंगल कामना की थी। इसके बाद बंबई के गवर्नर सर महाराज सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संदेश भी सुनाया। पंडित जी ने संदेश में अंग्रेजी सेना की सफलता के लिए शुभकामना प्रकट की थी। मेजर जनरल एल.जी. हिटलर ने अंग्रेजी सेना की ओर से इन संदेशों के उत्तर में धन्यवाद देते हुए कहा कि ब्रिटेन भी सदा भारत की उन्नति और सफलता चाहता रहेगा। भारतीय सेना की ओर से ट्यूनीशिया के युद्ध का तैलचित्र, गेटवे ऑफ इंडिया की रजत प्रतिकृति और राष्ट्रीय ध्वज अंग्रेज सैनिकों को भेंट किया गया। संसार के इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी भी देश ने अपने अधीन देश को बिना युद्ध और रक्तपात के आजादी दे दी हो, परंतु भारतीय जनता ने अहिंसा द्वारा आजादी प्राप्त करके संसार के सामने एक नया उदाहरण उपस्थित कर दिया है। अहिंसा की शक्ति द्वारा पराजित भारतवर्ष को सदा के लिए छोड़कर जाने वाली अंग्रेज सेना की अंतिम टुकड़ी गेटवे ऑफ इंडिया से निकलकर एम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक जहाज पर सवार हो गई। ये जहाज इनको सकुशल इंग्लैंड पहुंचा देगा। देश के बाहर होने वाली सबसे पहली भारतीय उद्योग धंधों की नुमाइश का प्रबंध भारत की सरकार ने सिंगापुर में किया। नुमाइश का उद्घाटन करने के लिए सिंगापुर के गवर्नर पधारे। इस अवसर पर भाषण देते हुए सिंगापुर के गवर्नर ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष जल्द ही अपने उद्योग धंधों को बढ़ा के संसार का एक उन्नतिशील देश बन जाएगा। भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री थीवी सिंगापुर के गवर्नर को नुमाइश दिखाने ले गए। नुमाइश के चित्र विभाग में भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा बनाए हुए चित्रों के सुंदर नमूने टंगे थे। भारत के बने हुए बिजली के यंत्र भी दिखाए गए। भारतीय कारीगरों द्वारा हाथी दांत के बने हुए खिलौने, मालाएं, फूलदान और तरह तरह की सुंदर वस्तुएं नुमाइश की शोभा बढ़ा रही थी। दिल्ली में भी कुछ ही दिन हुए भारतीय सैनिकों ने लड़ाई में काम आने वाले हथियारों की नुमाइश की। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन करने आए। रक्षा मंत्री और दूसरे फौजी अफसरों ने पंडित जी का स्वागत किया। सरदार गुरदयाल सिंह और रक्षा मंत्री पंडित जी को नुमाइश दिखाने ले गए। नुमाइश में कश्मीर की लड़ाई में लुटेरों से छीने गए हथियारों को भी दिखाया गया। इन हथियारों को देखने से पता लगता है कि लुटेरों के पास हर तरह के आधुनिक हथियारों की कमी नहीं है। हवाई जहाज को मार गिराने वाली तोपें भी दिखाई गईं। पंडित जी ने प्रत्येक सैनिक विभाग को देखा। जनता हजारों की संख्या में नुमाइश देखने आई। सेना के इंजीनियरिंग विभाग ने लड़ाई में काम आने वाले कई तरह के यंत्रों का प्रदर्शन किया। इस यंत्र की सहायता से सैनिक पथरीली और कड़ी जमीन पर भी आसानी से कुएं खोद सकते हैं। ये बच्चों के खेल का पुल नहीं है जिस पर आप चढ़ते हुए डरें।
लेकिन ये पुल उन पुलों का नमूना है जिसको भारतीय सैनिक लड़ाई के समय नदी पार करने के लिए काम में लाते हैं। यंत्रों को दिखाने के अलावा सैनिकों ने तरह तरह के फौजी खेल भी दिखाए। जनता ने इन खेलों को बड़े चाव से देखा। यूं तो एक मोटरसाइकिल पर एक या दो आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन फौजी जरूरत के समय सैनिकों का जत्था दो मोटरसाइकिलों से काम ले सकता है। दुश्मन को चक्कर में डालने के लिए ऐसी भी मोटरसाइकिलें तैयार की गई हैं जो बगैर सवार के रेडियो की शक्ति से चलती हैं। उन खेलों में से थोड़े से खेल हैं जिन्हें भारतीय सैनिकों ने दिखाया। अप्रैल सन 1948 के दिन राजकोट में सौराष्ट्र संघ की स्थापना की खुशी में उत्सव मनाया गया। सुबह होते ही खुशी और उत्साह में भरे हुए नगर निवासी प्रभात फेरी के लिए निकले। नगर की जनता ने देशभक्ति के गानों से आकाश को गुंजा दिया। जुलूस के आगे आगे नगर के प्रमुख नेता और सौराष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री देवर भाई चल रहे थे। प्रमुख नेताओं सहित प्रधानमंत्री सभा मंच पर पधारे। जनता ने जय जयकार के नारे लगा के उनका स्वागत किया। श्री त्रिभुवन व्यास ने स्वदेश भक्ति से भरी कविता पढ़ी। सभा मंच पर नगरवासी, बाहर से आए हुए नेता और प्रत्येक विभाग के मंत्री उपस्थित थे। इस अवसर पर सौराष्ट्र के प्रधानमंत्री ने संघ की स्थापना पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने भाषण में कहा कि संघ के बच्चे बच्चे को देश का सच्चा सिपाही बनना चाहिए। राज प्रमुख जाम साहब भी इस उत्सव में भाग लेने के लिए राजकोट पधारे। नगरवासियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आज राजकोट की जनता के हृदय संघ स्थापना की खुशी में आनंद से उछल रहे हैं।